Hello guys, today we read first chapter of science, food. Where it come from? What do you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different times, is not it? Food varieties. Food varieties means भोजन की विभिन्नता. First of all, we do an activity. Ask your friend in the school about the items they would be eating during a day. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in the table for as many friends as possible. You eat different kind of food and your friend eat different food, and your friend which live in the different state eat different food. तो अलग अलग हम जगह पे रहते हैं तो अलग अलग टाइप का भोजन हम करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा कंट्री है, इसमें जो क्लाइमेट है बहुत ही वास्ट है, और अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड तो वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट. इसीलिए जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत सी वेराइटीज़ मिलती हैं. व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ? तो ये हमारे जो फूड आइटम्स हैं किसके बने होते हैं? जानते होंगे आप कि जो हमारे फूड आइटम्स है, कुछ जैसे जो चपाती है, राइस है, पल्सेस है, वेजिटेबल है, वो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं. साथ में ही हमारे पास हम जो खाते हैं उसमें बटर, मिल्क एक्सेट्रा ये भी होता है. तो ये कहाँ से मिलता है? एनिमल से. थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम. वी टेक raw rice and boil it in water. Just 2 material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. है ना? क्योंकि अगर हम बॉयल्ड राइस खाते हैं तो उसमें ज़्यादा वो नहीं होते इंग्रेडिएंट्स. राइस होंगे, वाटर होगा, या तो नमक होगा अगर सिंपल राइस हम खाते हैं तो. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड so on. Activity 2 है choose some of items you listed in the table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. List them in the table 1.2. Some example are given here. Add some more items to this list. देखो, रोटी या चपाती बनाते हैं तो आटा और वाटर चाहिए. दाल बनाते हैं तो पल्सेस चाहिएगी, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस. और ऐसे ही अगर हम इस लिस्ट को कंप्लीट करते हैं, मान लिया हमने खीर बनाई तो खीर में राइस, शुगर, मिल्क, है ना. अगर हमने पकोड़े बनाए तो उसमें जैसे बेसन चाहिएगा और नमक, मिर्च, है ना, ऑयल. तो बेटा अलग अलग जो फूड आइटम्स हैं उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जैसे हम ये जो खीर में हम मिल्क, राइस और जो शुगर होती है तो ये तीनों इसके इंग्रेडिएंट्स हैं खीर के. तो अब है व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम डिफरेंट फूड आइटम्स. डिस्कस इन क्लास सम इंग्रेडिएंट्स. फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन इन डिफरेंट फूड आइटम्स. डिस्कस इन क्लास होता है बेटा. जैसे राइस है, हम राइस बनाते हैं तब उसमें राइस डलता है. खीर बनाते हैं तो उसमें भी राइस डलता है ना. तो इस तरह से जैसे नमक है वेजिटेबल में भी और दाल में भी, साथ में समोसे, पकोड़े ये बनाते हैं तो इनमें भी, है ना. मोस्ट जैसे ऑयल होते हैं, ऑयल भी बहुत सी जैसे वेजिटेबल, पकोड़े, समोसे इनमें बनाने में यूज़ होता है. तो बहुत से ऐसे कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो डिफरेंट फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं. फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in the table, fruit and vegetable. For instance, where do they come from? Plants of course, है ना. फ्रूट और वेजिटेबल तो प्लांट्स से मिलते हैं हमें. What are the sources of rice and wheat? तो ये भी प्लांट से मिलते हैं. You may have seen paddy or wheat filled with row of plants which give these grains.
तो आपने पैडी मीन्स चावल के पौधे या फिर वीट के पौधे देखे होंगे, फील्ड देखा होगा, है ना। तो क्या होता है कि ये हमें प्लांट्स से मिलते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in the table. Fill in the blank in the table and add more examples to this list. ये देखो बेटा जी, इसमें जैसे दिखा रखा है कि पहले ये क्रॉप खड़ी है फील्ड के अंदर, उसके बाद जैसे ये पक गई और हार्वेस्टिंग की है, और इसको फिर जैसे हम फिर अपने घर में लेके आते हैं, है ना। तो फूड हमें प्लांट से प्राप्त होता है और कुछ एनिमल से प्राप्त होता है। ये देखो जैसे हन हमें अंडे देती है। इंग्रेडिएंट्स यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। देखो फूड आइटम हमने इडली बनाई, तो इडली में क्या चाहिएगा, राइस, उड़द दाल, साल्ट और वाटर। तो ये हमें सारे प्लांट से मिलते हैं। चिकन करी बनाई तो चिकन तो हमें एनिमल से मिलेगा, स्पाइसेस हमें प्लांट से मिलेंगे, ऑयल और घी प्लांट और एनिमल दोनों से मिलेगा। और ऐसे ही खीर, मिल्क एनिमल से मिलेगा, राइस और जो शुगर है वो हमें प्लांट से मिलेगी, है ना। तो जो हम कोई भी फूड आइटम बनाते हैं उसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो या तो ओनली प्लांट से मिलते हैं और या फिर प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? प्लांट आर द सोर्सेज ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, कीरिल्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग। Cow, goat and buffalo are some common examples which give us milk. Milk and milk product like butter, cream, cheese and curd are used all over the world. Can you name some other animal which give us milk? तो देखो बेटा, कुछ जो आइटम्स हैं जैसे किरिल्स, पल्सिस, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। मिल्क, एग, मीट, फिश, ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। अब हम रीड करेंगे को प्लांट के कौन कौन से पार्ट हम खाते हैं और एनिमल कौन कौन से प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। विच पार्ट ऑफ प्लांट, तो प्लांट का मतलब कौन सा पार्ट हम खाते हैं। अब यूँ तो है नहीं कि सारा प्लांट यूँ का यूँ लेके हम खा जाते हैं, कोई न कोई पार्ट होता है प्लांट का जो हम ईट करते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल, वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम्स रूट, समटाइम्स स्टेम और इवन फ्लावर। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? ये बेटा ये देखो, इसमें जैसे ब्रिंजल कड़ी बनती है तो इसमें इंग्रेडिएंट्स होता है ब्रिंजल और चिली एज स्पाइस। तो ये किससे मिलता है हमें, दोनों ही चीज़ें प्लांट से। और इसमें आगे जैसे हम पल्सिस लिख सकते हैं, तो पल्सिस में हमें प्लांट से मिलती है। मान लो मूंग है और उड़द है, ग्राम की पल्स है, वो भी हमें प्लांट से मिलती है। और अगर हम कैबेज, वो कॉलीफ्लावर खाते हैं तो वो मिलती तो प्लांट से, लेकिन वो प्लांट का फ्लावर होता है। अब इसमें हम रीड करेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो बेटा जी प्लांट्स के देखो कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रूट से स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो सबसे पहले प्राइमरी रूट, और फिर उसके बाद ये जो मेन रूट होती है वो प्राइमरी रूट, और जो आसपास की जो रूट्स होती है वो सेकेंडरी रूट्स। तो ये होता है रूट सिस्टम। और जो ऊपर का पार्ट होता है जो सोयल से ऊपर होता है टुवार्ड्स द सन, वो होता है शूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम ग्रो टुवार्ड्स द सन एंड रूट सिस्टम ग्रो अपोजिट टू द सन टुवार्ड्स द अर्थ। ये देखो इसमें फिर हम ये पहले सबसे पहले लीव्स से फिर जैसे आगे स्टेम ये जाता है तो आगे बड होती है, और बड से आगे फिर जैसे ब्रांचेज यहाँ से निकलती हैं। और फिर बीच बीच में दो जो बड के बीच की दूरी होती है, दो नोड्स के बीच की जो दूरी होती है जहाँ से ब्रांच फूटती है वो उसको कहते हैं इंटरनोड। और फिर जहाँ से ब्रांच फिर और शुरू होती है वो होती है नोड। और फिर साथ में क्या होता है, जैसे फ्लावर होते हैं और फ्लावर से फिर फ्रूट बनते हैं। तो इस तरह के ये जो सभी पार्ट्स हैं जो हमने प्लांट में देखे, इनमें से सभी प्लांट्स जो पार्ट्स हैं हम किसी न किसी पौधे का एक पार्ट जैसे ज़रूर ईट करते हैं, जो ईटेबल होते हैं उनके। फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड राइट। देखो सम प्लांट्स हैव टू और मोर एडिबल
पार्ट्स, है ना। कुछ जो पौधे होते हैं उनके एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक जो पार्ट्स होते हैं वो खाने योग्य होते हैं, ईटेबल होते हैं, एडिबल होते हैं, खाने लायक। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। आपको भी पता है जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो मस्टर्ड के सीड से प्राप्त होता है, लेकिन इसके लीव्स भी हम खाते हैं। Can you think of the different parts of banana plant that are used as food? Think it of more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. तो जैसे कई हो जाता है बेटा, जैसे जिनके हम 2 या 2 से अधिक पार्ट्स जो है खाते हैं। जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली होती है, मूंगफली को हम वैसे भी खाते हैं और उसका ऑयल भी निकाला जाता है ना। From all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant. Which part of plant? Identify these and list the food item and plant parts as shown in the table 1.4. अगली एक्टिविटी है, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any change in the seed? देखो बेटा, मूंग वैसे आपने ये एक्टिविटी तो घर पे जैसे अपनी जो मम्मी है वो करते ही रहती हैं। आप मूंग को भिगो दो, 1 दिन के लिए रख दो, नेक्स्ट डे पानी को निकाल दो और उसको गीले कपड़े में लपेट कर रख दो। तो उससे अगले दिन आप क्या देखेंगे, तो जो बीज हैं, मूंग के बीज हैं, वो अंकुरित हो चुके हैं, इस तरह से उसमें अंकुर फूट चुके हैं। तो वो बहुत ही उनमें न्यूट्रिशन बहुत होता है, बहुत पौष्टिक होते हैं। हम अगर उसको ईट करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड इफ सो द सीड हैव स्प्रोटेड। तो ये जो स्ट्रक्चर, स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर जो निकलती है वो क्या होता है, उसको क्या कहेंगे हम, फिर स्प्रोटेड सीड। इफ़ नॉट, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर इसमें ऐसे अंकुर नहीं फूटे तो फिर इनको धो के फिर अगले दिन तक के लिए रख दो, है ना। क्योंकि कई जैसे मूंग तो खैर दूसरे दिन हो जाएंगे बेटा, एक आधा बीज ऐसा होता है जैसे ग्राम होती हैं, तो ये दूसरे दिन नहीं फूट सकते, तो इनको 2-3 दिन के लिए रखना पड़ेगा। covered with the wet cloth. The next day, see if the seed have sprouted. After washing these sprouted seed, you can eat them. तो ये जो अंकुरित हुए बीज हैं इनको धोने के बाद आप खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉयल्ड, इनको आप उबाल भी सकते हो। ऐड सम स्पाइसेस, गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, है ना। तो जो हनी होता है वो कहाँ से आता है, वो भी हमें एनिमल से मिलता है। हनी बीज है जो उसको प्रिपेयर करती हैं। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, हैव यू सीन ए beehive where so much bees keep buzzing about? Bees collect nectar from flower, convert it into honey and store it in their hive, है ना। तो जो बीज होती हैं वो नेक्टर कलेक्ट करती हैं पौधों से और इसको अपने हाइव में कलेक्ट करती हैं और इसको हनी में चेंज करती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर, क्योंकि जो हनी है वो सारा साल नहीं मिलता। जब मस्टर्ड होती है और उस पर फूल आए होते हैं, जब ये मधुमक्खी जैसे अच्छा मौसम होता है, बसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं, तब हमें हनी अधिक मात्रा में मिलता है। सो बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज़ ऑल दो द ईयर। लेकिन ये जो अपना नेक्टर वो सारा साल के लिए, इनको तो चाहिए, फूड तो चाहिए, तो सारा साल के लिए कलेक्ट करके रखती हैं। व्हेन वी फाइंड सच ए बीहाइव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो अगर जब हम ऐसे वो जो हनी लेते हैं ना, तो क्या होता है बेटा, वो उनके द्वारा स्टोर किया हुआ भोजन होता है जो हम ले लेते हैं। ओके, तो जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन वी रीड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।